रवि श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि हम जेल के बदले वोट लेंगे, जेल के बदले वोट से हम जवाब देंगे। आज मैं पूछना चाहती हूं, जो हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने जो कहा है और जिस तरह से अरेस्ट को सही बताया है, अब कम से कम ये जो करप्शन है ये बेनकाब हुआ, ये तो आप मानेंगे? नाविका जी, पहली बात तो ये कि जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो चैनल्स के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। हाँ, हाई कोर्ट ने कहा है वो चैनल्स के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। बट सच्चाई ये है कि अभी अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा लिकर केस जो ईडी ने बनाया था छत्तीसगढ़ के सीएम के खिलाफ, वो ध्वस्त कर दिया। तो ये बात कहना कि आरोप साबित हो गए हैं, वो गुनहगार हो गए हैं, ये सब थोड़ा लंबी बातें हैं, क्योंकि जो भी पूरा मुकदमा है या जो भी कुछ पूरा केस है 4 लोगों की गवाही पर है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले कहा था कि इस तरह के बयानों पर तो चांदनी चौक के जेब कतरे को भी सजा नहीं हो सकती। यहाँ पर आपने चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा हुआ है। तो खैर, जो भी कुछ माननीय हाई कोर्ट ने कहा, हम उसका सम्मान करते हैं कोर्ट का, पर हमारा विरोध करना तो हमारा हक है और हम इसके ऊपर की अदालत में भी जरूर जाएंगे अपनी बात को लेकर के। उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल भी दी है और भी दूसरे नेताओं को भी बेल मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का काम ईडी कर रही है वो सिर्फ भारत सरकार जो मैं हैरान हूं रवि श्रीवास्तव जी, मैं इतनी हैरान हूं कि जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि देश का हाई कोर्ट, वो भी नई दिल्ली में बैठा हुआ, पूरे नेशनल मीडिया का, पूरी दुनिया का जिस पर फोकस हो, वो हेडलाइन मैनेजमेंट चैनलों के लिए कर रहा है। और आप कह रहे हैं ये चांदनी चौक वाली बात। अरे भैया, उसके बाद हाईकोर्ट ने धो डाला है, हाईकोर्ट ने धो डाला है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह के बयान है? अब भी इनको ईडी से दिक्कत है, हाईकोर्ट जो कह रहा है वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से कहना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट हेडलाइन मैनेजमेंट करता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला फिट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? आप मेरे मुंह में डाल रही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट हेडलाइन मैनेजमेंट करता है। रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि नोएडा के चैनलों के या टीवी चैनलों के या मीडिया के या अखबारों के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए है। आज अदालत ने कई सवालों के जवाब दिए और वो बहुत साफ साफ कहा कि ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाम अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं है, ये ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल व्यक्ति के तौर पर, पार्टी के प्रमुख के तौर पर इस घोटाले में शामिल है, संलिप्त हैं। जो ये घोटाला है उसकी मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुकी है। जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता बार बार कहते थे पैसे कहां हैं, कहां गया पैसा, उसकी पूरी चेन सामने दिख रही है। जिस अप्रूवर को लेकर बार बार ये कहते थे कि पीटा गया, मारा गया, अदालत ने कहा ये आप न्यायालय के ऊपर, न्याय प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 100 साल पुराना कानून है अप्रूवर का, ये कोई 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बना है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों को यह भ्रम हो चला है कि पूरी की पूरी उनकी पार्टी खत्म करने के लिए केंद्र सरकार, एजेंसियां, सब के सब नए नए कानून ला रहे हैं। और उसके बाद रवि श्रीवास्तव जैसे लोग जब बैठकर कहते हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये शर्मनाक है, इनको माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आए थे 100 साल पहले। रवि श्रीवास्तव जी, आप माफी मांगना चाहते हैं, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चैनल आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, ये आपके वाक्य हैं। मैं आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देती हूँ, आप माफी मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई गलत बात कही नहीं है। कोर्ट का मामला आप ही के खिलाफ होगा। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं की। मैं पूछना चाहती हूँ मनोज यादव जी, क्या हाईकोर्ट से अगर कुछ कहा जाता है तो वो टीवी चैनल्स के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है? मनोज यादव जी, यही संविधान बचा रहे हैं आप और आपके जितने अलायंस के पार्टनर हैं?
नहीं देखिए, बिल्कुल रवि जी ने जो बात कही है वो उनका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल उस तरीके का कहने का नहीं, मैं उनकी तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना और जो समझा वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए, बड़ी बातें की हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन कितनी जल्दी टूट पड़ते हैं हर सवाल के जवाब देने के लिए। अरे 7 करोड़ रुपए देने वाला चंदा बीजेपी को 1 रुपए इनकम टैक्स नहीं भरा, तो वो भ्रष्टाचार था क्या था? कुछ तो समझ आया ही होगा। किताबें बहुत पीछे लगी हैं हर्षवर्धन जी, पढ़े लिखे आप हैं, इसके लिए हमें सवाल जवाब करना नहीं। लेकिन आप ये बताओ, तो मुख्यमंत्री जो गवाह बन गया ईडी का, उसने कितना चंदा दिया बीजेपी को, और जेल से निकलने के बाद कितना चंदा दिया? थोड़ा सा कोई अच्छा वाला शरबत पिया करिए हर्षवर्धन जी, ये बेशर्मी वाला शरबत पीते अच्छा नहीं लगता मुझको, देश की जनता को भी नहीं अच्छा लगता। सवाल दोनों पक्ष से पूछा करिए कि कैसे बीजेपी ने बहती हुई गंगा में हाथ धुला है, कैसे चोरों उचक्कों लुटेरों डकैतों से कैसे चंदा लिया है, कैसे इस देश के आम आदमी का पैसा नाच में जैसे नहीं खर्चा किया जाता है वैसे उड़ा उड़ा के चुनाव में खर्चा किया है। तो ये जो सारी चीजें की गई हैं, इस पे सवाल जवाब करिए। हम पे सवाल जवाब करने से मिलने वाला कुछ नहीं, हम तो विपक्ष हैं। सत्ता से कब, सत्ता को कब आईना दिखाओगे, सत्ता को कब उसकी हकीकत बताओगे? मैं बता रहा हूं, जब सवाल विपक्ष पर उठाया है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को इतना मासूम बताता है, आज कोर्ट ने मासूमियत के ऊपर जो कहा है वो ना उठाया जाए सत्ता पक्ष का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये किस तरह की बात कह रहे हैं? मैं आपको राइट ऑफ रिजॉइंडर दूंगी। तरीके का कोई दिक्कत नविका जी, सबसे पहले तो ये कि शरबत तो मैं अभी पी नहीं रहा हूँ, ये इफ्तारी में आजकल बहुत जा रहे हैं, तो कोई बेशर्मी वाला शरबत पीते होंगे। दूसरा एक कि तीखा बोलने से कुछ नहीं होता। मनोज यादव जी, आपको पढ़ के आना चाहिए था। क्या पढ़े? उसी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, क्या कहा है मैं बता दे रहा हूं, और उसको आप पढ़ लीजिएगा, दर्शक भी जान जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, कहां किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कहां किसने कौन सा किसको चंदा दिया, ये हमारा विषय नहीं है, और आरोपी नहीं तय करेगा कि कैसे जांच होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी विषय पर जब आप बात करने आते हैं और दुनिया भर का चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी समझाइश उस विषय की या तो कम है या उस विषय पर आप फंस रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरा ये मामला पढ़ लीजिए, पूरी तरह से फटकार लगी है। जितने तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के जरिए, सब ध्वस्त हो गए हैं। और ये अप्रूवर से लेकर, ईडी से लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर, जनता से लेकर, वो सब वहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है। एक लाइन की बात है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल व्यक्ति और पार्टी के मुखिया के तौर पर इसमें शामिल है। इनकी बात से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं है, इतना जान लीजिए बस। बिल्कुल सही कहा आपने। और जनता के कुछ सवाल हैं, पब्लिक सवाल पूछ रही है। मनोज का लखनऊ से सवाल है, ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा